चूहा डर के मारे कांपने लगा, उसे अपनी मौत नजर आने लगी। सांप की फनकार सुनकर चूहे ने अपनी आंखें बंद कर लीं। एक चूहा था, इसका नाम जीनू था। वो बहुत ही लालची, काहिल और सुस्त था। काहिल चूहा बहुत ज़्यादा पेटू भी था। इसका पेट कभी नहीं भरता था। एक दिन की बात है, जीनू की माँ ने कहा, बेटा तुम बहुत ज़्यादा खाते हो लेकिन काम काज से जी चुराते हो। तुम अपने हिस्से के अलावा मेरे और तुम्हारे पापा का खाना भी खा जाते हो। ये अच्छी बात नहीं है। आज से तुम अपना खाना खुद तलाश करोगे। और हाँ, एक बात याद रखना, लालच मत करना। ज़्यादा खाने के चक्कर में कभी किसी मुसीबत में मत पड़ जाना। अपना ध्यान रखना। जीनू बहुत उदास हो गया, मगर उसे जाना ही पड़ा। वो खाने की तलाश में निकल गया। अभी वो कुछ ही दूर गया था कि उसे रास्ते में एक गेहूं का दाना मिला। वो खुश हो गया। उसने गेहूं का दाना उठा लिया। तभी उसकी नज़र खरगोश पर पड़ी। खरगोश उसे देखकर हंस रहा था। तुम मुझे देखकर क्यों हंस रहे हो? जीनू ने खरगोश से पूछा। मैं तुम्हारी बेवकूफ़ी पर हंस रहा हूँ। अरे एक किसान की बैलगाड़ी यहाँ से गुजरी है, थोड़ा और आगे जाओ, तुम्हें गेहूं की बाली मिल जाएगी। खरगोश की बातें सुनकर जीनू के मुंह में पानी भर आया। वो झट से आगे बढ़ गया। उसकी नज़र गेहूं की बाली पर पड़ी। बाली रास्ते में पड़ी हुई थी। जीनू चूहे ने वो बाली उठा ली और खुशी के मारे नाचने लगा। तब ही वहाँ एक गुलहरी आ गई। उसने चूहे से कहा, एक गेहूं की बाली क्या मिली, तुम तो उछलने कूदने और नाचने लगे। अरे और मेहनत करो, थोड़ा आगे जाओ, तुम्हें एक बाली की जगह गेहूं का पूरा पौधा मिल जाएगा। चूहे को गुलहरी की बात पसंद आ गई। वो झट से आगे बढ़ गया। चलते चलते वो थक गया था। अचानक उसकी नज़र गेहूं के पौधे पर पड़ी। गेहूं का पौधा रास्ते में गिरा हुआ था। पौधे में बालियां बालियां थीं। जीनू खुशी के मारे उछलने कूदने लगा। गेहूं के पौधे को देखकर जीनू ने अपने आप से कहा, वाह क्या मज़ा आ गया, अब तो पेट खूब भर ही जाएगा। बंदर ने जब चूहे को इस तरह नाचते गाते और उछलते कूदते देखा तो छलांग मारकर इसके करीब आया और कहा, तुम भी यार बड़े बेवकूफ़ लगते हो। बड़ा सोचो, बड़ा काम करो। अगर तुम्हें कई दिनों का खाना एक ही जगह मिल जाए तो क्या चाहोगे? ऐसा वो जगह कौन सी है? चूहे ने बंदर से पूछा। बस यहाँ से सिर्फ 50 कदम के फासले पर गेहूं का फसल का एक बहुत बड़ा खेत है। वहाँ चले जाओ और जिंदगी भर मौज करो, बंदर ने जीनू को बताया। चूहा बंदर की बातों में आ गया। चलते चलते वो खेत में पहुँच गया। खेत में गेहूं की लहलाती फसल को देखकर चूहे की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। इसने ना आओ देखा ना ताओ, दौड़ता भागता गेहूं की बालियों पर टूट पड़ा। अभी उसने 2-4 दाने ही गेहूं के खाए थे कि तभी वो एक फनकार सुनकर डर गया। एक सांप अपना फन फैलाए हुए बैठा हुआ था। चूहा डर के मारे कांपने लगा। उसे अपनी मौत नजर आने लगी। सांप की फनकार सुनकर चूहे ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक एक नेवला कहीं से दौड़ता हुआ आया और उसने सांप पर हमला बोल दिया। उसे दबोचकर मार डाला। जीनू चूहा बाल बाल बच गया। उसने खुद से ये ऐद किया कि अब वो माँ बाप का कहना मानेगा और कभी भी लालच नहीं करेगा, क्योंकि वो माँ बाप की नाफरमानी और लालच की वजह से ही आज एक बड़ी मुसीबत में फंस गया था। लेकिन ये उसकी खुशकिस्मती थी कि वो बाल बाल बच गया। लालची मगरमच्छ। एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहा करते थे। शेर जंगल का बादशाह था। इसका बेटा था जिसका नाम था टोटू। वो बहुत बहादुर और समझदार था। जंगल में एक बहुत खूबसूरत तालाब था, लेकिन इस तालाब में मगरमच्छ रहा करते थे। इस तालाब में मगरमच्छ अपनी मर्जी चलाते और किसी को तालाब से पानी नहीं पीने देते थे। मगरमच्छ कहते थे कि पहले हमारे खाने को फल वगैरह लाओ और फिर पानी पियो। बेचारे जानवर जंगल से फल जमा करते और मगरमच्छों को ला कर देते, फिर मगरमच्छ उनको पानी पीने देते। सब जानवर मगरमच्छों से तंग थे, लिहाजा सब ने मिलकर सोचा कि हमें जंगल के बादशाह शेर को ये बात बतानी चाहिए। जानवरों ने कहा, अभी चलते हैं। उसी वक्त चालाक लोमड़ी बोल पड़ी, अगर शेर बादशाह इस मामले में पीछे हटा तो इसको जंगल का बादशाह करार नहीं दिया जाएगा।
लोमड़ी ने सारे जानवरों को शेर के खिलाफ भड़का दिया। सब जानवर मिलकर जंगल के बादशाह शेर के पास गए और सारा मामला बताया और ये भी कहा, आप हमको इन मगरमच्छों से निजात दिलाएं वरना आप ये जंगल छोड़कर जा सकते हैं। ये कहकर सब जानवर वहां से चले गए। ये सारा माजरा शेर का बेटा टोंटू सुन रहा था। जंगल का बादशाह शेर सारी रात शेर परेशान रहा। टोंटू ये सब देख रहा था। उसने जंगल के सारे जानवरों को बुलाया और उनसे कहा, इस जंगल के बादशाह शेर तो बहुत अच्छे हैं, आप लोगों का इतना ख्याल रखते हैं और आप हैं कि मुश्किल वक्त में इनका साथ छोड़ रहे हैं। चालाक लोमड़ी ने कहा, इस छोटे से बच्चे को क्या पता है इन बातों के बारे में। लेकिन टोंटू की ये बात जानवरों के दिलों में जड़ पकड़ गई और इन सब जानवरों ने बादशाह शेर के पास जाकर अपने रवैये की माफ़ी मांगी और कहा, हम सब मिलकर मगरमच्छों का मुकाबला करेंगे। सब सोच रहे थे कि मगरमच्छों का मुकाबला किस तरह किया जाए। इतने में टोंटू बोल पड़ा, मगरमच्छों को खाने का बहुत शौक होता है और इनका सबसे पसंदीदा खाना खरगोश है। अब तो शामत खरगोश की थी। इतने में हाथी बोल पड़ा, हम खरगोश को मार तो नहीं सकते। टोंटू ने कहा, नहीं, हम उसे मारेंगे तो नहीं, हाँ उसको इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। सारे जानवर टोंटू की शक्ल देख रहे थे कि इस छोटे से बच्चे को इतनी अक्लमंदी वाली बात कैसे सूझी। खरगोश को सब जानवरों ने हौसला दिया और कहा, तुम्हारी मदद से सब जानवर आराम से ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। सब की हौसला अफजाई पर खरगोश राज़ी हो गया। सब ने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा और इसके ऊपर पत्ते डाल दिए ताकि मगरमच्छों को पता ना चले कि हमने इनके लिए जाल बिछाया है। अब काम शुरू हुआ। खरगोश मगरमच्छों से बगैर पूछे पानी पीने लगा। मगरमच्छों ने जब देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उनमें से एक ने कहा, इसकी सजा ये है कि इसे खा जाएं। दूसरे मगरमच्छों ने यह सुना तो उनके मुंह में पानी भर आया। खरगोश ने मगरमच्छों को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख लिया। खरगोश वहां से हल्के हल्के भागने लगा। मगरमच्छ भी लालच से इसके पीछे भागने लगे। मगरमच्छ खरगोश का पीछा करते करते वहां तक पहुंच गए जहां जाल बिछा हुआ था। खरगोश जाल के ऊपर से छलांग मारकर दूसरी तरफ गिर पड़ा और सारे मगरमच्छ गड्ढे में गिर पड़े। इस तरह सारे मगरमच्छों को इनके किए की सज़ा मिल गई और खरगोश ने सुकून का सांस लिया। फिर सब ने टोंटू और खरगोश का शुक्रिया अदा किया और जंगल के बादशाह शेर ने एक बहुत बड़ी दावत रखी। इस तरह सारे जानवर एक बार फिर पहले की तरह हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे।